भवाली अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कैंची धाम, जो आस्था का केंद्र है। शांत वातावरण और हरियाली के बीच बसा ये धाम बेहद शांत और खूबसूरत है। यहाँ आकर आध्यात्मिक शांति मिलती है। इसकी स्थापना दिव्य पुरुष बाबा नीम करौली महाराज ने की थी। लेकिन क्या आपको पता है, बाबा ने कैंची से पहले नैनीताल में एक और मंदिर का निर्माण कराया था, जिसे हनुमानगढ़ी के नाम से जाना जाता है। समुद्र तल से करीब 1951 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हनुमान जी के इस मंदिर में आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर का निर्माण बाबा नीम करौली महाराज ने 1953 में करवाया था। इस मंदिर की पहाड़ी की दूसरी ओर शीतला माता का मंदिर स्थित है और इन दोनों मंदिरों के साथ श्रद्धालुओं की अपार आस्था जुड़ी है। हनुमानगढ़ी मंदिर के प्रबंधक MP सिंह बताते हैं कि नीम करौली महाराज 1950 में हनुमानगढ़ी आए थे, जिसके बाद बाबा ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर यहाँ एक कुटिया का निर्माण किया। साथ ही कुटिया के समीप छोटे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना करी और 1953 में बाबा ने मंदिर में बड़े हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की। वहीं बाबा की लीला के बारे में उन्होंने बताया कि जब 1950 में बाबा यहाँ आए, उस वक्त हनुमानगढ़ के समीप स्थित शीतला माता मंदिर में बच्चों की मृत्यु के बाद उन्हें दफनाया जाता था, इसलिए यहाँ कोई नहीं आता था और ये जगह बिल्कुल ही वीरान थी। लेकिन जब 1953 में यह मंदिर बनकर तैयार हुआ, तब यहाँ बाबा ने पहला भंडारा करवाया। उस वक्त यहाँ पानी और सामान कुछ भी लाने की सुविधा नहीं थी, लेकिन बाबा के महिमा से सारा सामान वहां पहुंच गया। इसके बाद बाबा ने अपने सेवकों को कुटिया के समीप ही बड़े बड़े गड्ढे खोदकर उसमें पूरी इकट्ठा करने को कहा। लेकिन सेवक इस बात से हैरान हो गए कि आखिर बाबा इस वीरान जगह पर इतना बड़ा भंडारा क्यों करवा रहे हैं। लेकिन जब भंडारा शुरू हुआ तो अचानक हजारों की संख्या में बच्चों की भीड़ उमड़ी और उन्होंने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद ग्रहण करते ही सभी बच्चे अचानक गायब हो गए। उन्होंने आगे बताया कि माना जाता है कि यह बच्चे वही थे जिन्हें शीतला माता मंदिर के समीप दफनाया गया था और बाबा ने अपनी चमत्कारी लीला से सभी बच्चों की आत्मा को मुक्ति प्रदान की। हनुमान जी की मंदिर की स्थापना तो 1953 में हुई थी, जिस पे ये मंदिर पूरा बन गया था जो। लेकिन बाबा यहाँ पर 1950 में आए थे। इससे पहले बाबा नीम करौली में ही अपनी तपस्या करी। वहां से बाबा अपनी जब उन्होंने पहली लीला करी, जब ट्रेन रोका था, सर्वविदित है जिसके बारे में, उसको रोकने में जब बाबा का नाम वहां जाने होने लगा, तो बाबा यहाँ पे हनुमानगढ़ में आ गए थे 1950 में। उसके बाद अपने उन्होंने अनुयायी जो बने उनके साथ मिलके फिर धीरे यहाँ पे कुटिया बनाई पहले, और उस कुटिया में रह के धीरे धीरे यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने छोटे हनुमान जी जो यहाँ पर हैं उनकी स्थापना करी और 1953 में बड़े हनुमान जी की स्थापना करी। यहाँ पे आगे एक शीतला देवी का मंदिर है। तो उस समय शीतला माता से जिनके बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, उनको यहाँ दफनाया जाता था। तो इसलिए इस जगह कोई आता नहीं था। और जब ये मंदिर बन गया 1953 हनुमान जी का, तो पहला भंडारा जो यहाँ पे किया गया बाबा जी के द्वारा, जबकि उस वक्त यहाँ पे न पानी था और सामान भी आना बड़ा मुश्किल था। तो बाबा की लीलाएं थी, उन्होंने अपने लीलाओं से सामान भी सारा पहुंचा दिया और फिर अपने जो उनके सेवक थे उनसे कहा कि यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे करो, उसमें पूरी इकट्ठी करो। अब सब बड़े चौंक गए कि यहाँ इस जंगल में कितनी जो उस समय जनसंख्या रही होगी और क्या इतना बाबा क्यों बनवा रहे हैं करके। देखिए, अब बाबा से कोई पूछ तो सकता नहीं था, तो उनके आज्ञानुसार ये सारा प्रसाद तैयार हो गया। और जब भंडारा शुरू हुआ तो बताते हैं उस समय मां श्री मां ने हमको बताया था कि यहाँ पर पता नहीं कहाँ से हजारों बच्चे आए और उन्होंने प्रसाद पाया और यहाँ से फिर कहाँ गए कि उसको पता नहीं चला। ये प्रसंग वैसे आता भी है बार बार। तो इस समय बाबा की पहली ऐसी एक चमत्कारी लीला थी। तो उसमें कहा गया कि जितने भी यहाँ आत्माएं जो थी उनको सबको उन्होंने मुक्त किया। उत्तराखंड के नैनीताल से न्यूज 18 लोकल के लिए सीमा नाथ की रिपोर्ट।